11th 12th क्लास में अगर हो तो सेल्फ स्टडी का टाइम तुम्हारे पास 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर साल सारे बच्चे फेस करते हैं। तुम बैचेस जा रहे हो, उसके बैकलॉग्स हो गए हैं, स्कूल है उसके बैकलॉग्स हैं, कभी अगर स्कूल नहीं जाते हो कोचिंग का बैकलॉग करने के चक्कर से तो फिर स्कूल के बैकलॉग्स हो जा रहे हैं, तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी करने का कोई टाइम नहीं है, जिस वजह से कि तुम्हारा जितना टाइम था वो वेस्ट हो गया और सिलेबस तुम्हारा अभी तक भी 0 पर ही अटका हुआ है सेल्फ स्टडी का टाइम ना होने के कारण। लेकिन क्या सारी की सारी गलती इन्हीं सब चीजों की है? यही है एक तरीका जिस वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सिलेबस नहीं हो पा रहा है, गलत है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो शायद तुम्हारी तरफ से चीजें गलत हो रही हैं कि तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है। जो बच्चा 11th में 12th में पढ़ेगा, टॉप करेगा, वो बच्चा भी बेटा इन्हीं 24 घंटों में पढ़ रहा है। तो सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है, वो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी एज अ टॉपर, जिसको समझ है कि कैसे 11th में 12th में परफॉर्म करना है। 11th क्लास में जिसके नंबर नहीं आते उस क्लास में बेटा मैंने 92-93% स्कोर किए थे, दैट टू साइंस पीसीएम स्ट्रीम से। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें हर एक चीज यहां पर बताती चल रही हूं। 11th के बच्चे 12th के बच्चे टाइम मैनेज कैसे करना है। पहले एक नोटबुक लेकर के आओ, जो बातें यहां पे बता रही हूं उसको लिखना जरूरी है ताकि तुम अपनी मिस्टेक रियलाइज करो। आप थोड़ा अपने ऊपर अपने बारे में बात करते हैं कि अपना टाइम खोटी करते कहां से हैं। ये तो मेरा प्लानर है जो मैं बता रही हूं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट जहां पे हो रहा है वहां पे मैंने लाइफ में टाइम वेस्ट नहीं किया, इसीलिए मैं टॉपर थी। ध्यान से सुनना, शुरू करते बच्चों। सबसे पहली चीज है जो है प्लानिंग। 99% बच्चे पिछले जितने महीने तुमने बर्बाद करे एक बार खुद से याद करो और रियलाइज करो कि कितनी बार ऐसा हुआ है जिसमें तुम केवल प्लानिंग ही बनाते रह गए, उसका आउटपुट तुम्हारा 10% भी नहीं है। तो समझ लो प्लानिंग यहां पे सारा गेम चेंजर नहीं है। प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग अगर हर दिन में केवल 25 से 30 मिनट ये सोचने में बर्बाद करते हो कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं, कोचिंग का पढूं कि स्कूल का पढूं, मत सोचो भाई इतना। जो हाथ में बुक लगती है, जो चैप्टर लगता है हाथ में, खोलो और पढ़ लो, एक्शन ले लो। यानी 30 मिनट की प्लानिंग बेटर है कि 30 मिनट का एक्शन पढ़ाई बेटर है। ऑफ कोर्स 30 मिनट की पढ़ाई बेटर है, तो बजाय कोई टाइम वेस्ट करे प्लानिंग बनाने में तुरंत एक्शन पे आओ। ये मोस्टली टॉपर्स करते हैं, वो ये नहीं सोचते मैं ये पढ़ूंगा, ये मैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, टीचर नहीं भाई, जो हाथ में लग गया बुक जो भी है 30 मिनट पहले पढ़ लो, उसके बाद अगली प्लानिंग सोचो। और जो भी प्लानिंग आपको करनी होती है वो एक दिन पहले करो। अगले दिन तुम्हें क्या करना है, एक दिन पहले प्लानिंग करके सो रात में, ताकि अगले दिन तुम्हारे पास पहले ही टास्क हो और उसके हिसाब से तुम्हारा बिहेवियर रहे। अब तुमने रात भर कुछ सोचा नहीं तो सारे दिन तुम रील्स ही तो चलाओगे, तुम्हारे पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ने के लिए। पहली चीज ये है गलती, तुम्हारी गलती है इसमें, हाँ या ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली तुम्हारी गलती होगी इसमें। दूसरी चीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। मेजरली बच्चे जो 11th 12th में जो डेमो स्कूलिंग नहीं है उनकी बात कर रही हूँ, जो स्कूल्स भी जा रहे हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर उठाओ, एक चैप्टर नंबर 1 ले लेते हैं, कोई सा भी है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, जो मर्जी है। ये बच्चा क्या करेगा, एक चैप्टर को पहले जाता है स्कूल में और वहां उसको पढ़ाया जाता है, समझ आता है, टीचर बहुत बेहतर नहीं पढ़ाता, लेकिन आप क्या बहुत बेहतर फोकस करते हो? जवाब है नहीं। जब आपको स्कूल जाना ही पड़ रहा है, आपका समय, आपका 50% से 70% टाइम आप केवल स्कूल और कोचिंग में वेस्ट कर रहे हो। तो स्कूल जब जाना ही पड़ रहा है, वहां पे बैठना पड़ रहा है टीचर के मुंह के आगे, वो हमें पढ़ा रहा है, तो फोकस यहाँ पे होता ही नहीं है ना। फिर बच्चा कोचिंग जाता है, कोचिंग जिसके लिए तुमने पैसे दिए हैं, ऑनलाइन बैचेस जो तुम जेब से पैसे दे रहे हो, ये सोच करके कि मैं यहां पे पढ़ाई करूंगा, वहां पे भी बच्चों के बैकलॉग्स हैं। भाई सवाल है क्यों है तुम्हारे बैकलॉग्स? जिस दिन तुम्हें कोचिंग में पढ़ाया जाता है तुम सेम डे पे क्यों नहीं पढ़ते हो? यहाँ पे भी बैकलॉग्स हैं, तो यहाँ पर भी उनकी प्रोडक्टिविटी 0 है। और सेल्फ स्टडी में सारा का सारा जो मेजर चंक है वो लेकर के बैठे रहते हैं। तो होना क्या चाहिए था? होना चाहिए ऐसे था कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको 30% एकदम लेजर फोकस रखता है अगर, तो कम से कम 30% तक की चीजें वो समझ पाता। फिर वो जब कोचिंग जाता है अगर सही से पढ़े, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं कोशिश करती थी 30% तक स्कूल में समझ लूं कैसे भी करके, 40% और एक्स्ट्रा मुझे कोचिंग में समझ आ जाएगा। जो ऑनलाइन में बैचेस पढ़ रही हूँ, मैं कोचिंग जा रही हूँ, वहां से मैं 40% और समझ लूंगी, तो 70% एक चैप्टर का पोर्शन तो मुझे समझ आ गया है अच्छे तरीके से। अब जब मैं सेल्फ स्टडी करने बैठूंगी तो मुझे कुछ 30% चीजों पर ही और फोकस करना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन्हें बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है, और ऐसे आपकी 100% की प्रिपरेशन बनती। यहाँ उल्टा क्या है कि स्कूल गए 0% प्रोडक्टिविटी, 8 घंटा बर्बाद करके आ गए। उसके बाद तुम्हारे कोचिंग में गए, कोचिंग में भी तुमने केवल ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ऑनलाइन बैचेस में 20% ही पढ़ लिया, आज नहीं पढ़ते, बैच रिकॉर्डेड के चक्कर से कल पढ़ेंगे, यहाँ पे तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, और सेल्फ स्टडी के लिए सारा पोर्शन बच गया। ये कभी भी काम नहीं करेगा। पूरी 11th निकाल लो, पूरी 12th निकाल लो, लाइफ में तुम्हारा सिलेबस कभी खत्म हो गया तो मेरा नाम बदल देना, कभी खत्म नहीं हो सकता अगर इस तरीके से पढ़ते हो तुम। तो
जितना है स्कूल में उस समय स्कूल का सोचो कि मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे, चाहे तुम 4 टॉपिक भी पढ़ के आ रहे हो ना, तेरे 4 टॉपिक कम हो गए सिलेबस से। तो ये फोकस जो है ये मिस है और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी तुम 90% बच्चे टाइम वेस्ट करते हो। ऑनेस्टली लिख दो, बिल्कुल ऑनेस्टली कॉमेंट में करना कि हाँ दीदी हम यहाँ पे, ऑनेस्टी से बताना करते हैं दीदी टाइम वेस्ट, मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हो, तुम फोकस ही नहीं करते यहाँ पे, क्यों दे रहे हो कोचिंग के पैसे? भाई मत दो, मत जाओ अपने कोचिंग पे टाइम वेस्ट करने, नहीं पढ़ना है तो। 11th-12th की क्लास है, इतना सिलेबस है, कहाँ है तुम्हारे पास टाइम? जब टाइम ही नहीं है और जब तुम्हें पता है कि तुम्हें अपना इतना टाइम यहाँ पे देना ही है तो उसको प्रोडक्टिव बनाओ ना, ये टाइम वेस्ट है। तीसरी चीज, आप क्या कर रहे हो? चेस कर रहे हो मुझे फ्री स्लॉट मिल जाए, 2-3 घंटे पढ़ूंगा। 2-3 घंटे का स्लॉट कहाँ से मिलेगा? 2-3 घंटे का स्लॉट तुम 2-3 घंटे के स्लॉट चेस करने के चक्कर से पता है करते क्या हो? अब यार अब तो 3 घंटे नहीं बचे, अब तो 40 मिनट में क्या ही होगा, कल से पढ़ूंगा। अरे वो 40 मिनट जो बचे थे ना उसको चेस करो, यानी तुम्हें फ्री स्लॉट चेस करना है, 2-3 घंटे चेस नहीं करने। ये नहीं सोचना है कि 2-3 घंटे कब मेरे पास फ्री होंगे तो मैं सेल्फ स्टडी करने बैठूंगा। गलत, 2-3 घंटे फ्री तुम निकालना मुश्किल है, हमेशा तुम्हें ओवरवेलमिंग लगेगा। करोगे क्या? जहां पे 20 मिनट भी तुम्हारे निकल गए ना बेटा, तुरंत बैठो और पढ़ना शुरू कर दो। तुरंत 20 मिनट का सोचो, उस 20 मिनट, अरे मेरे पास 20 मिनट है, चलो थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेता हूँ, 20 मिनट पढ़ लो। ये नहीं कि 4 घंटे का टाइम नहीं है, 3 घंटे का आज तो टाइम ही नहीं बचा, नहीं पढ़ता हूं। अगर 40 मिनट भी बचे हैं ना तो तुम्हारे ये लंबा पढ़ने के चक्कर से वो 40 मिनट का समय भी तुमने खराब कर दिया। तो जितना स्लॉट मिलता है पढ़ने के लिए तुरंत बैठो और पढ़ना शुरू कर दो। टाइम खोटी करने वाली बात है ही नहीं, इसमें वेस्ट करना ही नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। जितना टाइम जहां पे मिला उतना बैठो, पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। और अब हम ये 2-3 घंटे की जो बड़ी सिटिंग लगानी है दीदी वो कब करें? वो तब करोगे बेटा जब तुम्हारे कोई मेजर हॉलीडेज आ रहे हैं। जैसे हॉलीडे था, समर वेकेशन, पढ़ा नहीं, अब कोई भी छुट्टियां हैं, कभी भी तुम्हें लगता है कोचिंग नहीं है, स्कूल्स नहीं है, उस समय पे सिटिंग्स लगाओ और अपना सिलेबस कवर करो, ज्यादा से ज्यादा रिविजन्स करो। ठीक है, ये हुई पहली चीज। नेक्स्ट कहाँ टाइम वेस्ट होता है? मल्टीपल रिसोर्सेज में। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, बहुत जगह से बच्चे के पास कोई रिसोर्स ही नहीं है पढ़ने के लिए। अब 11th-12th के बच्चे क्या करते हैं? ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, फिर घर आकर के यूट्यूब से भी पढ़ते हैं। इतनी सारी चीजों में फंसे रहोगे तो कब तक पढ़ोगे? नहीं हो पाएगा। साइंस के बच्चों के तो चलो फिर कोचिंग्स के ऑप्शन होते हैं, कॉमर्स वाले बच्चों के पास तो हर बार यही ऑप्शन है। मेरा खुद का ब्रदर क्योंकि कॉमर्स से पास आउट है, ऑफकोर्स वो टॉपर था क्लास 12th में, बट प्रॉब्लम होता है 10 जगह आप नहीं पढ़ सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर तुम कॉमर्स के हो तो एक रिसोर्स, कॉमर्स के हो साइंस के हो जो भी, एक रिसोर्स होना चाहिए। साइंस वाले बच्चों ने यूजुअली कोचिंग्स लगाई होती है, उनका सॉर्टेड होता है। कॉमर्स वाले बच्चे क्या करें? वो तो बेचारे अकाउंट्स कहीं से पढ़ रहे हैं, कुछ चीज कहीं से पढ़ रहे हैं और समर वेकेशन भी वेस्ट हो गई। उसका सोल्यूशन मैं पीडब्ल्यू स्टार्ट ऑफ द सेशन से तुम्हें रिकमेंड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मेरे पास ऑप्शंस की कमी है, प्रमोट करने को मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं वो प्रमोट करती हूँ जो बच्चों के लिए वैलिड होता है और उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे 10 जगह भटकने की बजाय तुम एक रिसोर्स पकड़ लो। मेरे बच्चे, समर वेकेशन तुम्हारा गया, हाफ ईयरली तेरे आने वाले हैं, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, और उस समय तक अगर सिलेबस खत्म नहीं किया ना तो पहले हाफ ईयरली एग्जाम में तुम फेल हो रहे हो, ये चीज बिल्कुल गारंटीड है। बहुत कम बच्चे 11th क्लास में हाफ ईयरली में पास होते हैं या 12th में। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, ये जो उदय बैच है ये सिंपल बैच है क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो 80% तक ऑफ चल रहा है इन सारे बैचेस में, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारे सारे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स जितने बार भी तुम देख सकते हो, वीकली असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, 24/7 डाउट क्लियरिंग मिल जाएगा। ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, तुम्हारा डाउट सपोर्ट भी है साथ में। ये तो हो गया बेसिक बैच। अगर तुम इसका प्रो वर्जन लेते हो, उदय प्रो बेटा, उसमें तुम्हारे पास मेंटरशिप मिल जाएगी पीडब्ल्यू के फैकल्टीज के साथ। जितनी भी बुक्स है उसकी हार्ड कॉपीज मिलेंगी सारे सब्जेक्ट्स की, और साथ में बेटा जितने भी अपकमिंग बैचेस पीडब्ल्यू में लॉन्च होंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो सारे बैचेस तुम्हारे लिए आने वाले फ्री हैं। तो ये सारी चीजें एक्सेस करो, एक रिसोर्स पकड़ लो और उसको पकड़ के बार बार फॉलो करो। बार बार एक ही टीचर का लेक्चर देखना बेटर है कि 10 लेक्चर 10 अलग टीचर्स के देखना बेटर है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक रिसोर्स पकड़ो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, तुम्हें इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। और क्योंकि इस पे 80% ऑफ है, इसके ऊपर से भी अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो तुम मेरा कोड लगा देना LEARN लर्न 200, ठीक है, तुम्हें 200 एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा इसमें। तो ये बैचेस में कोड लगा करके तुम एक्सेस कर सकते हो। सेम ऐसे ही फीचर्स हमारे क्लास 12 के बैच के लिए भी है, परिश्रम बैच के लिए, ये परिश्रम के लिए ये तुम बेटा दोनों बैचेस जो हैं तुम्हारे वो जा करके ले सकते हो। नीचे मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाओ होमवर्क वाला। नेक्स्ट है होमवर्क का प्रॉब्लम। अब आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, होमवर्क लेते हैं। 11-12 क्लास के बच्चों की बात करी हूँ, 11-12 के बच्चे ये काम करते हैं कि होमवर्क लेकर के स्कूल से आएंगे, पहले रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद होमवर्क खोलेंगे। तुम छोटे बच्चे नहीं हो बेटा कि अगर तुम्हें ABCD लिखने बोला है तुमने लिख के दे दिया, टीचर इंप्रेस हो गई। ये वो क्लास नहीं है। यहाँ पे होमवर्क जैसी चीजों के लिए जगह बनानी ही नहीं है। इसको जब तुम्हारा सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम है उस समय होमवर्क पकड़ के करो। अगर तुम्हारे कोई स्कूल में कोचिंग में टेस्ट है तो भाई तुम अपनी सेल्फ स्टडी रोक करके पढ़ सकते हो, क्योंकि जो तुम टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो इवेंचुअली वो कभी ना कभी तुम सेल्फ स्टडी में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो वो तुम कुर्बानी कर सकते हो क्योंकि तेरा पढ़ा हुआ कभी काम आएगा, तो पूरे फोकस से पढ़ो। लेकिन जब कॉपी पेस्ट काम, असाइनमेंट्स वाला काम, उस समय टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो फटाफट से। अब नेक्स्ट आता है हाउ टू स्टडी। अभी तक मैंने बताया कि आप कहाँ पे अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हो और उस टाइम को बचा करके अब आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ने का तरीका जो है वो डिसाइड करता है कि 11-12 का बच्चे का बैकलॉग्स होगा कि नहीं होगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, स्ट्रेस्ड होगा या नहीं होगा। ये 10th 9th जैसी क्लास तो है नहीं। तो यहाँ पे जो गेम होता है ना वो टाइमलीनेस का है, यानी सेम डे पे पढ़ने का गेम है ये सारा। जहां तुमने एक दिन का सिलेबस नहीं पढ़ा, तुम्हारा बैकलॉग लग गया। और बैकलॉग यहाँ पे एक चैप्टर का नहीं होता जो 5 पेज में खत्म हो गया। बैकलॉग यहाँ पे बहुत अच्छा खासा होता है जो अगले 2 महीने भी लगा लोगे तो भी खत्म नहीं होगा। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मेरे पूरे लाइफ में मैंने 10th में, 9th में, 11th में, 12th में मेरी बचपन से ये हैबिट थी बेटा कि जो मैं अगर कभी गलती से कोचिंग या बैचेस कोई ज्वाइन किए तो जब पढ़ रही हूँ उसके सेम डे पे रिवाइज कर रही हूं। मेजर अगर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम बैचेस क्यों ज्वाइन करते हो या तुम ऑफलाइन कोचिंग्स क्यों जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होती। तो जब तुम्हारा कोचिंग से ही सब कुछ फुलफिल हो रहा है तो जहां पे तुम पैसे देके पढ़ते हो उसी को सेम डे पे रिवाइज क्यों नहीं करते। तो तुम्हारा स्केड्यूल होना क्या चाहिए कि जो भी तुम्हें कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है, बैचेस में पढ़ाया जाता है, या तुम अगर बैचेस नहीं भी है तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है, वही सेम चीज बेटा हर दिन के बेसिस पे रिवाइज करते चलो। आज 5 टॉपिक हुए, सेम घर पे आओ 5 टॉपिक करो, खत्म हो गया। आज का कैसे करना है वो सोचो। बैकलॉग्स तुम्हारे जितने महीने के उन्हें छोड़ दो, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सबसे एडवांटेज क्या है, जो पढ़ाया जा रहा है रोज पढ़ लो, ताकि आज से पढ़ के जो आज का पाइलअप है ना वो दोबारा ना हो, यानी आज से हमारे कोई बैकलॉग्स क्रिएट ना हो। कहने का मतलब ये, अगर 7 दिन में आज से लगाऊं तो आज जो टीचर पढ़ाएगा वो घर आके पढ़ा, क्रॉस कर दिया, कल जो पढ़ाया क्रॉस कर दिया। ये 7 डेज तक रोज पढ़ते चलेगा तो क्या इन 7 दिन के हमारे पास कोई बैकलॉग्स बनेंगे? नहीं बनेंगे। बट अगर हमने इन 7 दिन में पुराने बैकलॉग्स उठा लिए तो ये करंट वाले बैकलॉग बन जाएंगे। तो जो आज पढ़ाया जाता है उसे सेम डे पे रिवाइज करो, पढ़ो। दूसरा, टाइम बचता है। अब तुम 7 दिन नहीं पढ़ोगे और सोचोगे मैं 7 दिन बाद पढ़ता हूं जो मेरे कोचिंग में पढ़ाया, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, आधे से ज्यादा डाउट हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो सेम डे पे पढ़ने का फायदा है, बस ये एक स्टेप फॉलो कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा दीदी, बैकलॉग्स का क्या करें? सीधी सी बात है, कोई भी बैकलॉग्स है, कोई भी रिवीजन है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पास हॉलीडे अब आएंगी उन छुट्टियों में ज्यादा टाइम दे करके अपने बैकलॉग्स कवर करो। जब तुम्हारा कोचिंग वाला सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है हर दिन वो खत्म हो जाए, उसके बाद तुम एक्स्ट्रा 30 मिनट्स निकाल करके अपने पुराने बैकलॉग्स कर सकते हो। नहीं तो जब तुम्हारे मेजर हॉलीडेज आ रहे हैं, लंबी लंबी सिटिंग लगाओ 4 से 5 घंटों की और अपने बैकलॉग्स को खत्म करो, निपटाओ। रिवीजन के लिए क्या करो, जो चीजें पढ़ रहे हो बार बार उसी इंटेंसिटी से चीजें नहीं पढ़नी, स्मार्ट बनो। रिवीजन की अप्रोच कैसे होगी? स्मार्ट रिवीजन होगी। सबसे पहले एक बार पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। दोनों क्लास के बच्चे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे और मिनिमम 2 टाइम 1 महीने में उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। नहीं तो जब दोबारा तुम वो चैप्टर पढ़ने बैठोगे तुम्हें कुछ नहीं आता होगा। ये है सिंपल सा तरीका पढ़ने का, रिवाइज करने का। तो आई होप मैंने तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करी होंगी। ये सारी चीजों को ध्यान रखो और आज से बेटा लग के अपनी पढ़ाई कर लो। इससे ऊपर टाइम मैनेजमेंट तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा, यही है बेटा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसमें कोई गेम करने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो रियलिटी थी वो मैंने तुम्हें बता दी एंड आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा वीडियो। मैं जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।